खुशबू, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के पीड़ित युवक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित ने बताया है कि 4 नवंबर को तहसील प्रशासन द्वारा पीड़ित के गांव में जेसीबी मशीन चलकर कई दिनों से काबिज कब्जे को हटाया गया। वहीं पीड़ित द्वारा बताया गया है कि हमारे मकान के बाहर जमीन के सारे प्रपत्र थे। मौके पर गए अधिकारियों ने बात नहीं सुनी। आपको बता दें, पीड़ित राकेश कुमार ग्राम सुहागपुरा निवासी ने बताया है कि मेरे ही परिवार के लोग द्वारा मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेरे मकान के सामने जो जमीन बनी है वो मेरी है, उसमें मैंने जाली लगाकर बंद कर लिया था और खेती के उपकरण रखता था, पर मेरे ही परिवार लोगों द्वारा गलत शिकायत करके हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा था। मेरे उस वक्त जमीन पर मुकदमा भी कोर्ट में बेचारा दी थे। उस वक्त जमीन के सारे प्रपत्र मेरे पास, कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में और मेरा कब्जा कई सालों से काबिज है। विपक्षी दलों द्वारा मेरे खिलाफ गाड़ियां रखकर तहसील प्रशासन को कर मेरी जमीन प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलकर जाली को हटाने का की कब्जा हटाने का वीडियो मैंने मेरे पास है। हम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से यही जानना चाहते हैं कि अगर मेरी जमीन पर को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करनी थी तो हमें नोटिस देना था। प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर जो जाली हटाई गई है उसको लगवाना मेरे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उस वक्त मामला कोर्ट में विचाराधीन पहले था, पर प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी, ना ही मेरे प्रपत्र देखे गए और एक तरफा कार्रवाई की गई। हम प्रदेश मुखिया योगी जी से कहना चाहते हैं कि जो मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी मांग करें। आगे तहसील कुमार ने क्या बताया है वो आप सुनिए। आपका नाम? राकेश कुमार नायक। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहागपुरा। क्या हुआ है? तहसील मगुआनी को जिला जाना। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पिताजी को जो पूर्वजों द्वारा बंटवारे में अक्का दरवाजा दिया गया था उसमें मैं काबिज था। पिताजी ने मुझको दिया बंटवारे में। उस पर विपक्षियों की नज़र हो गई है और उनने मगुआनीपुर प्रशासन को गुमराह करते हुए और प्रशासन द्वारा बिना नोटिस बिना जानकारी दिए वहाँ बुलडोजर जेसीबी लेके पहुँचे और हमारी सारी फेंसिंग जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी थी कि कोई हमारे जानवरों किसी यंत्रों को क्षति न पहुँचाए एवं हमको न पहुँचाए, उसको बिना हमारे नोटिस बिना जानकारी के जा कर के और पूरी नष्ट कर दी। इस मामले को लेकर के आपने एडीएम साहब से बात की? एडीएम साहब के पास हम कल सुबह गए थे तो उनने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा साहब किसके आदेश से? बोली कि आप ऐसी अनर्गल लगाए होंगे, तभी नाब साहब ने हटा दिया। नाब साहब से हमने आदेश मांगा तो उनने कोई आदेश नहीं दिया और हमारी पूरी जाली क्षतिपूर्ति कर दी। अब हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक सोच तो ये है कि सभी लोग सुखी रहें और निष्पक्ष प्रशासन जनता की शिकायतों का निस्तारण करे, लेकिन जनता की शिकायतों को निस्तारण नहीं किया जाता है। जनता को प्रशासन परेशान कर रही है और विपक्षियों ने इस मामले को लेकर के आपको पहले कभी इन लोगों ने जानकारी दी? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी हमको। प्रशासन द्वारा हटाने की अभी कोई जानकारी नहीं दी इनने वर्तमान में, और जाकर के सीधा हटा दिया आपका? जाकर के सीधा हटा दिया। मैंने काफ़ी बिना प्रार्थना की, अपने प्रपत्र दिखाए, 1994 का आदेश दिखाया जो माननीय सिविल न्यायालय ने हमारे पिताजी के पक्ष में प्रतिवादियों को रोका था मजामत करने से, लेकिन इनने हमारी एक नहीं सुनी और बोले कि अपना कोर्ट का आदेश ले आए बंटवारे का। और विपक्षियों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ साठ-गांठ करके और प्रशासन मगुआनीपुर को भ्रमित करके और इनने हमारा मुकदमा नाब तहसीलदार महोदय गए मौके पर भारी पुलिस बल लेके और बोले अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो मैं मुकदमा में लिख के वो जेल भेज देंगे। मैंने काफ़ी प्रार्थना की कि आपका मामला कोर्ट में भी तो चल रहा है? हाँ, हमारा मामला सिविल न्यायालय विपक्षियों ने मगुआनीपुर में डाला, लेकिन उनके पास व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उनने प्रशासन से साठ-गांठ कर ली। और इसके पहले जब उनने हमको परेशान किया था मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी उस पर कार्रवाई की गई है? हाँ, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इनने पहले माननीय आयुक्त महोदय और डीएम साहब को निस्तारण में जांच आख्या दी कि सिविल न्यायालय के अधीन मुकदमा है और राजस्व प्रशासन इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
और डीएम साहब बोले आपको कब्जे से कोई बेदखल नहीं करेगा। और इनने अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है हमारा कि हम एक गरीब किसान हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, विपक्षी कई मुकदमे झूठे डाले हैं पैसे की बल पे, क्योंकि उनका जनमत और बहुमत और धनबल है। अब आप क्या चाहते हैं हम प्रशासन ये से? चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, हमारी जान माल की सुरक्षा एवं जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है हमारी उसी जगह स्थापित कराई जाए, ताकि फेंसिंग जाली और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो।